ठीक है। तो जिनके फादर नहीं है स्पेशली उन लोगों के लिए ये सुविधा है, क्योंकि जो फादर नहीं होता वो बेचारे को बहुत ज्यादा तकलीफ करना होता अपना जीवन में, स्ट्रगल शुरू से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट, जो हम लोग प्लान भेजते हैं, प्लान, ठीक है, कितना सारा प्लान भेजना होता है परमिशंस के लिए। क्वेश्चंस इस बार हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिला हुआ है, लेकिन जो सवाल सिंपल सिंपल है बाबू वो सवाल केवल इंग्लिश में है। जैसे व्हाट इज द विड्थ ऑफ गैलरी, वो सिर्फ हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश में है, लेकिन जो सवाल जहां क्रिटिकल था उसके जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है। डोंट वरी, इस बार तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक का आध सवाल में ऐसा हो सकता है, ठीक है, और ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है, उस प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है, उस प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है, 1:500 होता है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया, इतना सारा डिस्कशन करते करते टॉपिक दिमाग से हट गया। बाबू आप लोगों में से एक सवाल था, आप लोग पूछे थे कि सर लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड में मैं पढ़ा हूं, लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड में पढ़ा हूं, क्या पढ़े हो आप, कि वहां पे 0.6 मीटर टू 2.3 मीटर समथिंग कुछ लिखा हुआ था, कितना मीटर लिखा हुआ था, और आप लिखा है मॉडरेट थिक। बाबू देखो एक बात याद रखना, माइनिंग मेथड, ठीक है, माइनिंग मेथड एक ऐसा टॉपिक है ना, उसमें हर एक चीज ना आपको, आप 50 को चीज पढ़ोगे ना आपको वेरी करेगा, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना माइनिंग मेथड, ये स्टैट्यूटरी पार्ट तो है ही, लेकिन हर जगह सेम कभी नहीं मिल सकता है। आप खुद इमेजिन करो, जिस कोयला सिम में आप काम करो उस सिम का थिकनेस क्या उतना ही मिलेगा, इज इट नॉट पॉसिबल। तो ये जो चीजें है ना किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन में देख के लिखा है तो दिक्कत नहीं। पहला, आप ये पहला आपका सवाल का जवाब हो गया इसके बारे में। दूसरा एक सवाल आप लोगों में से बहुत, एक बच्चा पूछा कि सर डीजे देशमुख में हम देखें कि कोई और डेटा है और आप जो लिखा है उसका डेटा कुछ और है, ठीक है, और ईसीएल के एग्जामिनेशन में डीजे देशमुख का डेटा आया था। बाबू मैं एक बात बता देता हूं, ईसीएल के एग्जाम जो इस बार हुआ ना, ईसीएल बहुत सेटअप ना अपना स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड सेटअप की रखी थी, बहुत स्टैंडर्ड सेटअप था ईसीएल के एग्जामिनेशन में। लेकिन बाबू एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गई ईसीएल में, बस डीजे देशमुख का बुक, वो जो क्वेश्चन सेटिंग किया ना डीजे देशमुख बुक से कर दिया। अब एक बात बताओ, आप लोग बताओ कि होल रोड का ग्रेडियंट, मैं चलो आप लोग को मैं पढ़ा देता हूं, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है, मैं अगर पढ़ा दूं 1/14, क्योंकि अगर इस, क्योंकि आपका जो डीजे देशमुख में 1/14 दिया होगा, क्योंकि पुराना सीएमआर का डेटा, तो क्या सही है बोलो, मैं पढ़ा दूं पुराना वाला डेटा को, आप बताओ, क्योंकि डीजे देशमुख 1/14 लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये तो पुराना डेटा है ना, 1/14 मिलेगा। डीजे देशमुख में एडवांस गैलरी, ठीक है, 4.5 मीटर मिलेगा। डीजे देशमुख में आप देखोगे तो तुम्हारा एडजॉइनिंग गैलरी 10 मीटर मिलेगा, ठीक है, तो क्या 10 मीटर में पढ़ा दो एडजॉइनिंग गैलरी, बोलो आप, क्योंकि वो तो उसमें इतना दिया हुआ है। आपको एक बात जान के रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का नोट्स ना ये प्री रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लासेस है। आपको जानकर हैरत होगा ना, देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, आप लोग एक बार देख के हैरत करोगे ना। ये देखो नोट्स का पहला रिवीजन, नोट्स का दूसरा रिवीजन, और इस तरह से 3 रिवीजन रखा हुआ है। हर बार हम लोग नोट्स को रिवाइज करते हैं, उसके बाद नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाता है। वैसा नहीं होता है कि नोट्स आया कुछ भी आपको हाथ में दे दिए, हर बार नोट्स को अपडेट किया गया है। हर बार, जितना बार मेरा बैच चलता है ना, सब बार नोट्स को अपडेट किया जाता है, उसके बाद नोट्स मिलता है आप लोगों को। पुराना वाला आप नोट्स देखोगे ना, उसमें बहुत सारा चीज गलत मिलेगा, उसके बाद दूसरा वाला में देखोगे ना, जितना रेक्टिफाई मॉडिफाई हो रहा है ना, वो सारी चीजें मिल रही है। हाँ, एक बात के लिए मैं स्वीकार जरूर करूंगा कि डेटा आपको 2-4 बुक पे डेटा में डिफरेंस मिलेगा, स्वाभाविक है। VOD आप देखोगे, एक्सप्लोसिव का VOD आप खुद चेक करो ना, 10 गो बुक पढ़ोगे 10 गो डेटा मिलेगा, चेंज होगा ही होगा। मेथड में थिकनेस के ऊपर चेंज करोगे, वो सब चेंज होगा ही होगा, लेकिन जो आपका ये डेटा है, मतलब जो आपका स्टैट्यूटरी डेटा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो डोंट वरी। और अगर आप कहीं पे वेरी पढ़ रहे हो ना, तो आप मेरे नोट्स पे भरोसा करके आप पूरा अच्छे से जाओ। अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट हो, उससे कोई भी रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारे बच्चों का बेस्ट रिजल्ट हुआ है। जो गलत मार्क आया ना, मेरा नोट से गलत ही मारा है ना, तो भी उसका सही हुआ है। तो इस चीज पे एकदम कंफ्यूजन मत रखो, फिलहाल इसको तुम करो। इतना दिन तक अपना डेटा पढ़ा ना, तो नहीं हो रहा ना, अब मेरा डेटा एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कोई चीज के लिए श्योर शो डाउट होगा कि सर ये वाला एकदम श्योर मेरा डाउट है आपके नोट्स में, तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मेक ए कॉल टू मी। ज्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट कॉल लगेगा। आप लोगों को लगता है कि अनूप सर इतना पढ़ाता है, बहुत बिजी हूँ, कोई नहीं बिजी रहता भाई, मैं बहुत फ्री रहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जहां आपको जरूरत पड़ेगा ना, मुझे आप सिंपल एक कॉल लगाओगे कि सर मुझे ये डेटा में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो और आप थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहना। तो वो चीजें होती है, और क्या बोलता है कि ये सारी चीजें होती है। लॉन्ग वॉल में ना मैंने मॉडरेट थिक लिखा है, मैं कहां लिखा है 0.6, मैंने डेटा दिया ही नहीं। तो कोई भी माइनिंग मेथड होता है ना, वो आप नॉर्मल सोच के देखो, थिन सिम में आप चला ही नहीं पाओगे। इंडिया में थिन सिम चल पाना पॉसिबल है ही नहीं। 0.6, 0.4, 0.5 मीटर में कौन सा कोयला सिम चलाओगे? आदमी कैसे जाएगा आधा मीटर का हाइट में?
एक आदमी का अमूमन हाइट 5-6 फीट का होता है, 1.2 1.5 मीटर का हाइट है एक आदमी का। कैसे चलाओगे? गैलरी का हाइट आपको 1.8 मीटर रखने मिनिमम बोला है, आप 0.6 मीटर कैसे चलाओगे बोलो तो हर एक चीज का क्या है ना, हर एक चीज का क्या है ना, एक बेस है। इसीलिए मैंने उस बेस के हिसाब से आपको लिखा है कि मॉडरेट ठीक होना चाहिए सीन, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आप उस डेटा के साथ चलो, आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, और एक बात, ये बहुत अच्छा बात बोला कि इस देखो बाकी सब्सिडरी का जो एग्जाम होगा ना, ईसीएल जैसा नहीं होगा। बाकी सब्सिडरी जो एग्जाम लेते हैं, ईसीएल क्या की, ईसीएल में गलती क्या था सुनो। ईसीएल में कोई बंदा जो था ना, ईसीएल का जो एग्जाम सेट किया, ईसीएल का पूरा कहानी आप सुन लो। ईसीएल क्या की, टाटा को दी, क्या दी, टाटा कंसल्टेंसी को दी, क्या दी कि बाबू आप मेरा एग्जाम लो, ठीक है। अब टाटा कंसल्टेंसी वाला पता नहीं था क्वेश्चन कहां से बनाना है, बोला सर क्वेश्चन कहां से देंगे, तो बोला कि आप डीजे देशमुख बुक है उससे बना दीजिए। तो डीजे देशमुख खरीद के लाया। अब उसको क्या पता डीजे देशमुख को 3 वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम 1 खरीद के ले आया अपना बनाने के लिए क्वेश्चन, कहीं से मिल गया उसको, एक आगो पुराना उराना कोई लाके दे दिया होगा, बस उससे दर्द के क्वेश्चन बना दिया। उसको थोड़ी ना पता है कि इसमें सीएमआर होता है, रूल होता है, एक्ट होता है, रेगुलेशन होता है, उससे बनाना चाहिए। वो तो कुछ नहीं पता था, लेकिन अब वो बनाएगा तब वो उस बात का ध्यान में रखेगा कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एग्जामिनेशन का रिजल्ट देने में दिक्कत हुआ, इतना सारा दिक्कत हो रहा है, तो अब वो गलती नहीं करेगा। टाटा एक बार जो गलती कर दी दोबारा गलती थोड़ी ना करेगा यार। इसलिए अब निश्चिंत रहो उस चीज के बारे में, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहो, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। जो पढ़ोगे वो, और गलत देखो, अब मैं तो गलत तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ना भाई कि सर डीजे देशमुख में ये लिखा हुआ है और टाटा ईसीएल में आया था तो यही पढ़ाई, ये तो मेरा होगा नहीं, ठीक है। वो नहीं, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी करूंगा भी नहीं, वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो राइट है वही मुझे देना है आप लोग, है ना। इसलिए आप निश्चिंत हो क्लास करो। एक बहुत अच्छा मैसेज, प्रणव सर गवर्नमेंट की तरफ से मेरा डिस्ट्रिक्ट में नेट बंद होने के कारण नेट चल नहीं रहा है, जियो एंड एयरटेल ओनली बीएसएनएल चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है उसका। सो सॉरी सर, कभी चल रहा है, कोई बात नहीं प्रणव, होता है ऐसा दिक्कत। हाँ, अब सब एग्जाम सीबीटी होगा, अब अपने एग्जाम पे फोकस करो। चलो, और कोई सवाल है किसी के मन में, कोई डाउट है, अपना मैसेज मैसेज के माध्यम से पूछो। एनी मोर क्वेश्चन, नहीं तो मैं अपना टॉपिक अभी स्टार्ट करूंगा, अपना रूम एंड पिलर स्टार्ट करूंगा। एनी मोर क्वेश्चन, यस और नो, फास्ट फास्ट रिप्लाई। चलिए, सवाल नहीं किसी का, सिर्फ यस लिखो जल्दी से, किसी को सवाल है तो। ज्वाइनिंग गैलरी 9 मीटर, राहुल अपना सवाल पूछो। शॉर्ट फायरिंग केबल लेंथ इन ओसीपी 200 मीटर, ओसीपी लिखा रहे वो। देखो बाबू, एक बात मैं बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। अब एक सवाल है, एक बात तुम नोटिस करना, आप लोग शुरू से लेके ना ज्वाइनिंग गैलरी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। एडजॉइनिंग गैलरी कितना होता है पता है, मैं चाहता ना इसको 1 सेकंड में सॉर्ट आउट कर देता आप लोगों को प्रॉब्लम को, कि 1 सेकंड में सॉर्ट कर देता क्या भाई इसका आंसर ये होगा, पर पता है हम नहीं किए जानबूझ के, और हम कभी नहीं करेंगे ऐसे प्रॉब्लम को, क्योंकि जब तक तुम अपना दिमाग नहीं खटाएगा ना, जब तक तुम अपना भेजा नहीं लगाओगे ना, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब तक तुम सीखेगा नहीं। याद है बचपन में सर लोग बोलते थे कि तुमको क्या है कि तुमको अच्छा स्पेलिंग का मीनिंग नहीं मिल रहा है तो डिक्शनरी पलट के खोलो, उससे हम लोग सीखते हैं। तो तुम दिमाग में कोई चीज को तुम प्रेशर डाल के करोगे ना, उससे सीखने का मौका मिलेगा। तो जानबूझ के एक दो सवाल ना वैसे मैं छोड़ देता हूँ कि अपना दिमाग में कंफ्यूजन हो उस डेटा को कहां से आ रहा है, ठीक है। वैसे मैं जवाब तो दे दूंगा, क्लास में होगा अभी, उसके बारे में चिंता मत करो, लेकिन ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आप लोगों को सब चीज में हाथ में परोस के खाना ऐसे खिला दूंगा चम्मच में तो आप नहीं सीख पाओगे। मेरा काम है आपको मेहनत करवाना, खटवाना, इसलिए मैं नोट्स भी नहीं देता हूँ। नोट्स आप लोगों को खुद से लिखना होता है। आप नोट्स लिखो, देखो आपको फायदा कितना होगा। इतना दिन आप जो क्लास किए ना, क्लास में जो बना बनाया आपको मिल गया ना, दैट्स व्हाई आप नहीं सीख पाए। आप देखो कितना, ये जो आप 15, आज आपका कितना दिन, आज 19 तारीख है, मोटा मोटी आप 19 दिन क्लास किए, लगभग 19 दिन का क्लास में अपने अंदर चेंजेस को देखो। आप 2 महीने से 3 महीने अंदर चेंजेस देखना। जो बच्चा 6 महीना साल भर से धनबाद में पढ़ रहा ना जाके, उससे आप बहुत अच्छा पोजीशन में रहोगे केवल 3 महीना क्लास करने के बाद। आप सिर्फ 3 महीना अच्छा से क्लास कर लो, अपने आप को कहीं और पाओगे। साथ ही साथ आप, मेरा काम है आपका मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना, कि किसी भी एग्जामिनेशन में आपका जो मार्क्स है 98, 99, 100 के आसपास रहे, बस ये मेरा टारगेट। चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आपको एकदम पूरा दिमाग को मैं दही बना दो, कचड़ा बना दो, जो करना है कर लूंगा, लेकिन वो मैं करूंगा। चलो ठीक है, हो गया। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भाई रेगुलेशन नंबर 118 पढ़, अरे वो पुराना डेटा था, 10 मीटर जो था ना,
दोनों 9 मीटर है, एडजॉइनिंग गैलरी 9 मीटर और कॉन्टिग्यूअस सिम 9 मीटर, दोनों 9 मीटर का फिगर है। पंकज शॉर्ट फायरिंग केबल लेंथ का ओसीपी में कहीं तो नहीं दिया हुआ सर्कुलर तक, लेकिन एक बुक में 200 मीटर का डेटा पढ़ा हूं, ठीक है, ठीक है। बाद बाकी इसको डाउट है वो कॉल कर लेना। अरे क्या होता 150 मीटर से 200 मीटर क्या होता बोलो तो, ठीक है, जो 150 मीटर से 200 मीटर बोले कुछ नहीं होता, 200 मीटर चाहिए, ठीक है। 150 मीटर क्या होता है, रेस्ट सेल्ट जो उसका ब्लास्टिंग सेल्ट है उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम ब्लास्टिंग जोन से। जो ब्लास्टिंग जोन होता है ना बाबू, जैसे ये ब्लास्टिंग जोन है ना, यहां से जो मेरा ब्लास्टिंग सेल्टर होता है ना, इसका दूरी होता है 150 मीटर। अच्छा टॉपिक स्टार्ट करता हूं ना, बाद बाकी अपना सवाल आप लास्ट में पूछना। चलो अच्छा चलो आज आज पहले ही पूछ लो, चलो आज पहले ही पूछ लो अपना टॉपिक का सारा सवाल, फिर मैं पढ़ाऊंगा। चलो अपना सारा सवाल तुम आज पहले ही पूछ लो, पहले ही अपना पूछ लो सारा सवाल, ठीक है, पहले ही पूछ लो सब, पहले पहले अपना सवाल पूछ ले भाई, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आज। एडजॉइनिंग गैलरी का मतलब होता है जब दो गैलरी आपस में मिलता है उसको एडजॉइनिंग गैलरी बोलते हैं। इसका अगर ये 9 मीटर के अंदर आ जाए ना तो हम लोग एक फेस को बंद कर देते हैं। पहले ये 10 मीटर था, अभी इसको 9 मीटर कर दिया गया है। राजकुमार का आंसर एकदम सही है। देखो बाबू, कोई भी जगह का गैलरी का साइज ना डिपेंड करता है उसमें क्या है। चलो अब कोई सवाल किसी का नहीं है, अब मैं पढ़ाता हूं। चलो चलो थैंक यू, अब सवाल नहीं, मैं पढ़ाता हूं। देखो आज का जो टॉपिक है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का क्या है, आज हम लोग टॉपिक में क्या लेकर